कराची में नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी की चैंपियन टीम को कायदे आजम ट्रॉफी पेश की। नेशनल गेम्स का परचम पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन को थमाकर अगले नेशनल गेम्स की मेजबानी सौंप दी। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सिंध की सकाफत टोपी और अजरक पहनाई। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब रहा। मई की जंग ने हमें मुत्तहिद किया, इस यकजहती को बढ़ाना है। नेशनल गेम्स कौमी वहदत और इत्तेहाद की अलामत है। नेशनल गेम्स के दौरान खिलाड़ियों ने साबित किया कि वो सलाहियतों में किसी से कम नहीं। यही खिलाड़ी दुनिया में पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस के सफ़ीर बनकर उभरेंगे। नेशनल गेम्स की तकरीब में शिरकत पर सीडीएफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। पाक फौज हर अंदरूनी और बैरूनी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। फौज इंतहा पसंद नजरियात और दुश्मन अनासिर के अज़ाइम नाकाम बना देगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरावाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे के दौरान अफसरों और जवानों से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तरबियती जंगी मशकों और जदीद स्टिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का भी मुशाहिदा किया। फॉर्मेशन की आला पेशा वराना महारत और भरपूर जंगी तैयारियों की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल और जदीद जंगी जरूरियात के मुताबिक खुद को ढालने पर जोर दिया। बानी पीटीआई प्रोजेक्ट फैज हमीद की निगरानी में शुरू हुआ। बानी पीटीआई फैज हमीद की बैसाखियों पर खड़ा था। 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज हमीद और बानी पीटीआई का ज्वाइंट वेंचर था। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होगा। फैज हमीद के खिलाफ और भी कार्रवाई होगी। मुल्क दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा। बानी पीटीआई जैसे लोगों को एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था, पीटीआई विफाक से ताउन करे तो चंद रोज में दहशतगर्दी का कला कमा कर सकते हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, फैज हमीद की सजा मकाफात अमल है। मुल्क के खिलाफ होने वाली हर अंदरूनी और बैरूनी साजिश के पीछे फैज हमीद थे। पाकिस्तान नवाज शरीफ के इस्लाहात छोड़कर अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। भारत ने नवाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात अपनाई और 2000 में पाकिस्तान से आगे निकल गया। एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब का साजिश के तहत नवाज शरीफ को हटाकर तरक्की के सफर को जानबूझकर रोका गया। नवाज शरीफ पर 1 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी। भारत को मार्का हक में शिकस्त दी, इसीलिए दुश्मन अब दहशतगर्दी कर रहा है। आज मीसाक पाकिस्तान की जरूरत है, जिसके अंदर तमाम मीसाक हो सकते हैं। हमें अब पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए इस्तेहकाम पैदा करना होगा। सरकारी मुलाजमीन के असासे पब्लिक करने से मुतालिक कानून साजी कर चुके हैं। फास्को जो करप्शन का गढ़ बन चुका था, उसको बंद कर रहे हैं। मुआशी टीम की कोशिशों से करप्शन में नुमाया हद तक कमी आई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर में ऑल पाकिस्तान चैम्बर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुलाजमतें देना हुकूमत नहीं, प्राइवेट सेक्टर का काम है। हुकूमत का काम निजी शोबे को साजगार माहौल देना और सहूलतें फराहम करना है। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क को लीड करना होगा। एनएफसी इजलास में सूबों की मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक हुआ। लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, इस्लाहात तमाम और कारोबारी तबके की देरीना ख्वाहिश थी। सरमायाकार, सनतकार, ताजे बरादरी पेचीदा कवानीन, तवील तरीकाकार से परेशान थे। मुल्क मुआशी बहरान से निकल चुका है। मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं। मुआवन खुसूसी हारून अख्तर ने कहा, हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करवा रही है। यह सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक नए बाब का आगाज है। बरतानवी वज़ीर बैनुल-अक़वामी तरक्की ने कहा, पाकिस्तान बेपनाह सलाहियतों से मालामाल है। ये सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क है। हुकूमत की गैस के शोबे में 1700 अरब का सर्कुलर डेट खत्म करने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी मजीद 5 रुपए बढ़ाने का प्लान तैयार। इजाफी रकम गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए इस्तेमाल होगी। गैस कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड से भी गर्दिशी कर्ज को सेटल किया जाएगा। ज़राए का कहना है, गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज तकरीबन 3180 अरब रुपए है। 1700 अरब रुपए की सेटलमेंट की जा सकती है। इस रकम में 1400 अरब नॉन रिकवरी लाइन लॉसेस, टैरिफ डिफरेंशियल, 300 अरब रुपए टैक्स और सूद के शामिल हैं।
प्लान के मुताबिक गैस सेक्टर का गर्दिश कर्ज आइंदा 6 साल के दौरान खत्म कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपए इजाफी पीडीएल आयद करने से 550 अरब रुपए रिकवरी का प्लान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। सोहेल आफरीदी की अशिया खुरोनोश की सरकारी निर्खों पर दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। सोहेल आफरीदी का कहना था गंदम जखीरा करने की सलाहियत बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएं। वादिये तीरा में सहूलतों का फुकदान, इंतजामी चैलेंजेस ने नाकिस गवर्नेंस बेनकाब कर दी। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ कहते हैं फितना खवारिज अदम इस्तेहकाम को फरोग दे रहे हैं, मनशियात की स्मगलिंग से पैसा वसूल करते हैं। पूरी आबादी की निगरानी के लिए सिर्फ 3 पुलिस एहलकार हैं। विंग कमांडर कर्नल वक्कास ने कहा फितना खवारिज मनशियात और भत्ते से इकट्ठी रकम फोर्सेज और अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मकामी हुकूमत की नाअहली का फायदा शिद्दत पसंद और जराइम पेशा उठा रहे हैं। इलाके में कोई सरकारी स्कूल या असातिज़ा नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो उनमें शऊर कैसे आएगा। पाकिस्तान में 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरह कई स्कीमें हैं लेकिन गुर्बत खत्म नहीं हो रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वजीराबाद में खिताब। कहा नौजवानों के पास रोजगार नहीं होगा तो मायूसी होगी। सरकार के निजाम को बेहतरीन होना चाहिए, बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। हमें पोलियो मुहिम को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो रही है। अपने बच्चों को 2 कतरे पिलाएं। अपने बच्चों को 2 कतरे पिलाकर जिंदगी भर की माजूरी से बचाएं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का इंसदादे पोलियो से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। कहा आसफा और बिलावल खुद इंसदादे पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फ्री पोलियो कराची, फ्री पोलियो सिंध और फ्री पोलियो पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्रांसपोर्ट के शोबे को सनत का दर्जा देने का फैसला। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान तमाम उमूर तय पा गए। ट्रांसपोर्टर्स का फैसले का खैर मकदम। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। एलामे के मुताबिक ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 में दियत से मुतालिक कोई शिक शामिल नहीं। एक ही जुर्म पर दोबारा चालान नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक वन ऐप के जरिए रूट्स पर चालान का अमल रेगुलेट किया जाएगा। मरियम औरंगजेब ने कहा हर जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम की बेहतरी बुनियादी हदफ है। मुश्तरका कोशिशों से पंजाब में मयार जिंदगी बेहतर होगा। गलत फहमियों से बचाव के लिए मुस्तकिल मुशावरती निज़ाम कायम कर दिया गया है। सुल्तान गोल्डन ने रिवर्स ड्राइविंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 1 मील का फासला 57 सेकंड्स में तय किया। तेज तरीन रिवर्स ड्राइविंग का रिकॉर्ड अमरीकी स्टंटमैन ने 2022 में कायम किया था। तकरीब से खिताब में वजीर आला बलोचिस्तान ने सुल्तान गोल्डन के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया। सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का दंगल। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली की स्टॉक कैटेगरी। अली मक्सी ने मुकर्ररा फासला सबसे पहले 1 घंटा 53 मिनट में तय कर लिया। दूसरी गाड़ी 1 घंटा 58 मिनट में इख्तितामी पॉइंट पर पहुंची। भारत में एक और स्पोर्टिंग इवेंट के दौरान बदनज़मी। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी को देखने के लिए हजारों शायकीन कोलकाता स्टेडियम पहुंचे, लेकिन इंतजामिया ने मेसी को सिर्फ 10 मिनट बाद ही वेन्यू से वापस भेज दिया। मुश्तइल भारतीय फैंस की स्टेडियम में तोड़फोड़, ग्राउंड में बोतलें फेंकी। शुरका को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई। फैंस का कहना था इतने महंगे टिकट खरीदकर मेसी से मिलने आए, लेकिन मेसी के साथ तस्वीरें सिर्फ वुज़रा ने बनवाई, हमें तो मिलने का मौका ही नहीं दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो आज न्यूयॉर्क में सजेगा। तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। सलमान अली आगा, साइम अयूब, साउद शकील और दीगर खिलाड़ियों की भी न्यूयॉर्क आमद। मोहसिन नकवी का कहना है PSL आज बैनुल-अक़वामी सतह पर जगमगा रही है। पूरी उम्मीद है लंदन की तरह न्यूयॉर्क रोड शो भी कामयाब होगा। अमरीका में मुकीम 2000 अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबाट का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू।
कहा, बाइडेन इंतजामिया के दौर में ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत 18,000 अफगान शहरी अमेरिका में दाखिल हुए। इस दौरान जामे और मौसर स्क्रीनिंग नहीं की गई। अब इनका बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। इस अमल में कोताहियों की वजह से कौमी सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं। दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें मुसलसल अमरीकी सरजमीन पर हमलों की मंसूबाबंदी में मसरूफ हैं। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में डीपीओ एबटाबाद हारून रशीद को जेआईटी से हटा दिया गया। एआईजी सोनिया शमरोज जेआईटी में शामिल। जेआईटी ने गुज़श्ता रोज 30 से ज्यादा अफराद के बयान कलमबंद किए। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में पुलिस शोबाए तफ्तीश की बड़ी कोताही। डीपीओ के मुताबिक जिस घर में कत्ल किया गया ताहाल उसे सील नहीं किया गया। जराये का कहना है डॉक्टर वर्दा अगवा की रिपोर्ट पर पुलिस सबसे पहले मुलजिमा रिदा के जेरे तामीर घर गई थी। घर पर ताला होने की वजह से पुलिस ताजिर रहनुमा के घर पहुंची। मुलजिमा का रिश्तेदार ताजिर पुलिस को गुमराह करता रहा। तहकीकात के मुताबिक मुलजिमा रिदा के मुख्तलिफ नामों से 16 अकाउंट्स हैं, जिनके जरिए 70 तोले से ज्यादा सोना बैंकों में रखवाया। मुलजिमा रिदा ने सोना रखवाकर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज हासिल किया। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस मुलजिम उमर हयात पर नाजायज असलहा केस में भी फर्दे जुर्म आयद। प्रोसिक्यूशन के मजीद 2 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। केस में मजमूई तौर पर 16 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस को मतलूब मुलजिम बिलाल अब्बास सीसीडी से मुकाबले में मारा गया। मुलजिम शहरियों के अगवा और बरहना करके तशद्दुद करने में मुलव्वस था। वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल करता था। शहरियों को अगवा करके तावान की वसूली और जायदादें हथिया लेता था। मुलजिम नशियात कत्ल अगवा और दीगर मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब था। वजीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब मॉडल बरतानवी शहर बर्मिंघम तक पहुंच गया। बीबीसी का कहना है तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई ली है। बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और बार बार हड़तालों के मसले के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मौसर साबित हुआ। पंजाब का वेस्ट मैनेजमेंट प्लान सुथरा पंजाब दुनिया भर के इदारों के लिए काबिल तकलीद मिसाल बन चुका है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने कहा, सुथरा पंजाब मंसूबा माहौल दोस्त सरगर्मियों से पंजाब की मईशत में सालाना 300 अरब का इजाफा कर रहा है। गजा में समंदरी तूफान बारन ने तबाही मचा दी। हादसात में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 14 हो गई। शिमाली गजा में घर की छत गिरने से एक खानदान के 5 अफराद शहीद हुए। 27,000 से ज्यादा खामे बारिश में डूब गए। इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया। फलस्तीनी हुकाम की बैनुल अक़वामी बरादरी से गजा में इमदाद भेजने की अपील। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जमीनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वेनेजुएला में जल्द जमीनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। बोले, हमने थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवा दी। मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए काफी पेशरफ्त हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग में माहाना 25,000 अफराद हलाक हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद डेनमार्क का भी 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का मंसूबा। डेनमार्क हुकूमत का कहना है बच्चे हद से ज्यादा डिजिटल दुनिया में मसरूफ हो गए हैं, जहां उन्हें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग, जहनी दबाव और दीगर नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। डेनमार्क के वजीर डिजिटल उमूर ने कहा, सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल से बच्चों की जहनी सेहत, तालीमी कारकर्दगी और समाजी रवैयों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। बच्चों को ऑनलाइन दुनिया के खतरात से बचाना रियासत और वालिदैन दोनों की जिम्मेदारी है। और ISPR ने मारूफ गुलकार असरार की आवाज में पाक सरजमीनियों के नाम से नया मिल्ली नगमा जारी कर दिया। नगमे में मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दिफाए वतन की शानदार अक्कासी, सरहदों के मुहाफिजों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया।